डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आज हमारा टॉपिक है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। साथ ही साथ हम डिराइव करेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। Now, what is acid dissociation constant? By definition, acid dissociation constant is the ratio between the product of the molar concentration of dissociated ions and undissociated acid molecules in aqueous solution. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रेंड्स ये सिंपली रेशियो है किसके दरमियान? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक्वस सॉल्यूशन में। आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटर में हमारे पास जो है ये मोलर कंसंट्रेशन है डिसोसिएटेड आयंस की, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन है इन एक्वस सॉल्यूशन में। तो सिंपल वर्ड्स में हमने ये कहा कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट सिंपली रेशियो है किसके दरमियान? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड एसिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान इन एक्वस सॉल्यूशन में। याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये डायरेक्टली मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड को। किस तरीके से डायरेक्टली मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड को? कि जितनी ज़्यादा हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, फ्रेंड्स याद रखें कि एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ हम डिराइव करेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एक्सप्रेशन को, और Ka एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड को। वीक एसिड को जिससे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है Ha से। फ्रेंड्स ये वीक एसिड जो होगा इस वक्त पर हमारे पास होगा स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का यहाँ पर क्या मुराद है? फ्रेंड्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है केमिकल रिएक्शन की जहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इक्वल हो जाता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के मीन्स प्रोडक्ट का रिकन्वर्ट होना रिएक्टेंट के। तो जब दोनों ये स्पीड्स इक्वल हो जाती हैं तो इस टाइम पर हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। वर्ड डायनेमिक का क्या मतलब है? इन मोशन। ये क्योंकि रिएक्शन जो होता है कंटिन्यूसली हो रहा होता है, यही वजह है कि हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। अगेन रिपीट करते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड को जिसे Ha से रिप्रेजेंट किया है, और याद रखें कि ये हमारे पास स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में यहाँ मौजूद होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वीक एसिड जो है वो बहुत स्लाइटली डिसोसिएट होता है, यही वजह है कि ये स्लाइटली डिसोसिएट होगा और जल्द ही इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वीक एसिड जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो स्लाइटली डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन और A- आयंस जो है प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एसिड स्लाइटली डिसोसिएट हुआ है और स्टैब्लिश कर लिया है इसने इक्विलिब्रियम को। अब इस केमिकल रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को मद्देनजर रखते हुए। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक Kc जो कि रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्वल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, अब हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे
के सी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम ऑयल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस ऑयल्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। अब हमने डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स को लिखना है, तो इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हम देख सकते हैं HA और वाटर जो है वो रिएक्टेंट है। तो अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास, हम जानते हैं कि वाटर जो है उसमें वीक एसिड जो है डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास वाटर जो है वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है, यही वजह है कि इसकी कंसंट्रेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि इक्वल होती है 1 के। अब इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो के सी कांस्टेंट है उसके साथ हम ले आएंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि के सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम ऑयल इंटू ए माइनस ऑयल ओवर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है, यही वजह है कि इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लाइटली डिसोसिएट होता है। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा है के सी इंटू कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट कहाँ से आया है, वाटर की, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में मौजूद होने की वजह से हम इसे कांस्टेंट लेते हैं। यही वजह है कि वाटर की मोलर कंसंट्रेशन की जगह अब हमने कांस्टेंट लिख दिया है, और ये इक्वल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस ऑयल के इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस ऑयल्स के टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 कांस्टेंट आ चुके हैं, एक के सी और दूसरा जो है कांस्टेंट जो कि वाटर को रिप्लेस करके हमने यूज़ किया है। अब ये 2 कांस्टेंट जब कंबाइन होंगी तो एक नया कांस्टेंट हमारे पास आता है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के ए से। के ए क्या है फ्रेंड्स, के ए रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड को, और ये इक्वल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस ऑयल्स के इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस ऑयल के टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। फ्रेंड्स, के ए जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताता है कि कोई भी वीक एसिड जो है एक्वस सोल्यूशन में किस हद तक डिसोसिएट होता है। इन सिंपल वर्ड्स ये हमें बताता है कि इस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है। फ्रेंड्स, याद रखिए कि हमारे पास जितना ज़्यादा के ए की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मींस के ए और एसिड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारे पास के ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास एसिड जो होगा वो उसकी स्ट्रॉन्ग जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चलिए जानते हैं कि एसिटिक एसिड की के ए वैल्यू क्या है। फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड की के ए वैल्यू है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻5। क्योंकि एसिटिक एसिड की के ए वैल्यू बहुत कम है, यही वजह है कि ये बहुत वीक एसिड है और सिर्फ हमारे पास 1.3% जो है डिसोसिएट होता है एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन में। डिस्कस करते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है फ्रेंड्स? बाय डेफिनेशन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे Kb से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंपली रेशियो है किसके दरमियान? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस के और अनडिसोसिएटेड बेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक्वस सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमें बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है ये बताता है कि बेस की स्ट्रेंथ क्या है, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना वीक है। और याद रखिए कि जितनी ज़्यादा हमारे पास Kb की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस को, जो कि इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ पर वीक बेस जो है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है बी से, और जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास ये जो होगा स्लाइटली डिसोसिएट होगा, क्योंकि वीक बेस हमेशा स्लाइटली डिसोसिएट होता है वाटर में, और जल्द ही ये स्टैब्लिश कर लेगा इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने का मतलब क्या है? जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मींस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, मींस प्रोडक्ट का अगेन रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होना। जब ये दोनों रेट जो होंगे सेम हो जाएंगे, इस स्टेज पर केमिकल रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। फ्रेंड्स अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले हम बेस को लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वीक बेस का लेंगे, जो कि स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। क्योंकि वीक बेस स्लाइटली डिसोसिएट होता है वाटर में, यही वजह है फ्रेंड्स कि हमारे पास स्लाइटली डिसोसिएट होने के बाद वीक बेस जो होगा प्रोड्यूस करेगा BH प्लस आयंस को और OH माइनस आयंस को, और जल्द ही इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर लेगा। अब हम जानते हैं कि हम लॉ ऑफ मैस एक्शन में हमने स्टडी किया कि जब केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस टाइम पर हम लॉ ऑफ मैस एक्शन के जरिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? Kc जो कि रिप्रेजेंट करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वो इक्वल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को। अब ये जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, इसको हम इस केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से कुछ ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो जाएगी कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं कि BH प्लस आयंस है और OH माइनस आयंस है। तो हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस आयंस इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस लिखा है, और डिनोमिनेटर में हमें रिएक्टेंट लिखते हैं, और रिएक्टेंट है हमारे पास B एंड वाटर। ठीक है, B जो कि वीक बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोलर कंसंट्रेशन हमने ले ली B की इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब हम जानते हैं कि हमारे पास वाटर जो है वो स्लाइटली डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में भी मौजूद होता है, और वाटर जो होता है बहुत वीक एसिड या बेस होता है। यही वजह है कि ये स्लाइटली डिसोसिएट होता है, और इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेते हैं। यही वजह है कि हम नेक्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है उसी के साथ हमने वाटर को लिख दिया है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। अब इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गई है कि Kc इंटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस आयंस इंटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं मोलर कंसंट्रेशन को। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है स्लाइटली डिसोसिएट होता है, यही वजह है कि इसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, वहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को रिप्लेस कर दिया है हमने कांस्टेंट से, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। यही वजह है कि हमने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह अब कांस्टेंट लिख दिया है। अब इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गई है कि Kc इंटू कांस्टेंट इज इक्वल टू द molar concentration of BH plus ions into the molar concentration of OH minus ions to the molar concentration of B। ठीक है फ्रेंड्स, अब टू कांस्टेंट हमारे पास आ गए हैं, एक Kc इंटू कांस्टेंट। टू कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक नया कांस्टेंट हमारे पास बनता है, जिसे हम Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। Kb हमारे पास रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस को, और ये इक्वल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस आयंस के इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस के टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। फ्रेंड्स याद रखिए कि
की बी जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस है, ये हमें बताता है कि हमारे पास जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना ज़्यादा हमारे पास वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। याद रखें जितनी ज़्यादा हमारे पास के बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, बेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चलिए जानते हैं कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है उसकी Kb वैल्यू क्या है। फ्रेंड्स, जो Kb वैल्यू है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो हमारे पास है 1.81 इंटू 10⁻⁻⁵। फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी Kb वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, यही वजह है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि Kb वैल्यू और बेस के दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मीन्स जितनी ज़्यादा Kb की वैल्यू कम होगी, बेस उतना ही वीक बेस होगा। यही वजह है कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा स्लाइटली डिसोसिएट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, डिजिटल केमिस्ट्री चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और बेइंतहा प्यार और मोहब्बत से नवाजने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स।